Yes, good morning students. And last class में हमने पढ़ा था बेटा what are the basic properties of solid, liquid and gas. और last class में मैंने आपको बताया था कि जब next class होगी बेटा तो we will study about the comparative study of these three states of matter. कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स है इनके बारे में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे. तो ठीक है बेटा. वैसे मैंने बेसिकली आपको बता दिया था जब कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे तो आपको हर एक की जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली थी शेप. तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड की क्या थी बेटा? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. जैसे कि हमने बताया था जिस भी कंटेनर में इसे पोर किया जाता है इट एक्वायर्ड द शेप ऑफ दैट कंटेनर. ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है. गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. नेक्स्ट है वॉल्यूम. सॉलिड्स का जैसे कि आपको पता है डेफिनेट वॉल्यूम और मास होता है. लिक्विड के भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. ना बात आती है डेंसिटी की. तो सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है. लिक्विड की जो डेंसिटी होती है बेटा इट्स लेस देन सॉलिड. ये सॉलिड से तो क्या होती है कम होती है लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है. हर एक पॉइंट को मैंने पहले क्लियर कर दिया था बेटा आपके कि डेंसिटी क्या है या फिर वॉल्यूम क्या है, शेप क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है. अभी हम बस ओनली कंपैरेटिव स्टडीज की पढ़ रहे हैं. अब बात करते हैं हम बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मैटर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड्स में होता है. अगर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो जनरली एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है. और गैसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. मींस गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं. नाउ हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी की. तो सॉलिड्स में जो है नेग्लिजिबल टाइप की कंप्रेसिबिलिटी होती है. लिक्विड जो है ये एज कंपेयर टू सॉलिड लो कंप्रेस किया जा सकता है. और गैसेस जो है इट इज हाईली कंप्रेसिबल. ये हाईली कंप्रेसिबल होती है. नाउ बात कर रहे हैं हम डिफ्यूजन की या डिफ्यूज होने की. तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो आपस में डिफ्यूज नहीं होते हैं. लिक्विड में अगर अपन डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वो एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है लेकिन गैस के कंपेयर में कम होता है. और अगर गैसेस की बात कर रहे हैं हम बेटा तो गैसेस इजीली डिफ्यूज हो जाती है. अब बात कर रहे हैं देखो डायग्राम की किस तरह से होता है कि सॉलिड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि इनके जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं या उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है. लिक्विड को देखिए इनके कंपेयर में दूर है तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है. गैसेस में देखिए गैसेस में क्या हो रहा है जो फोर्सेस है वो क्या है बहुत ही कम है. क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है. तो ये हमने बेटा कंपैरेटिवली स्टडी की है. आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो है आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. अब आगे अपन स्टडी करेंगे अबाउट फिजिकल नेचर कि मैटर के फिजिकल नेचर क्या है. ठीक है. तो मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है. तो देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्क्राइब किया था कि अगर हम मैटर को तोड़ रहे हैं तो उसका जो लास्ट पार्टिकल मिल रहा है हमें उसको हमने कौन से महर्षि थे महर्षि कणाद उन्होंने उनको क्या नेम दिया था परमाणु. तो देखो मैटर को अगर हम तोड़ रहे हैं जैसे कि बात कर रही हूँ बेटा मैं ये गोल्ड की जो रिंग है इट इज अ टाइप ऑफ मैटर. इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड टाइप ऑफ मैटर. ये सॉलिड मैटर है लेकिन मैं अगर इसको लास्ट पार्ट में ब्रेक कर दूंगी जो कि ब्रेक टूट नहीं रहा है यानी कि जो लास्ट छोटा जो पार्टिकल मिल रहा है क्या वो गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा. तो यस इसका आंसर है यस कि वो जो छोटा पार्टिकल है वो भी गोल्ड की प्रॉपर्टी को शो करेगा. यानी कि इससे फर्स्ट चीज हमारे सामने क्या क्लियर हुई कि जो मैटर है वो छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. तो फर्स्ट इसका यही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. लेकिन वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है
वो उस पर्टिकुलर मैटर की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। मैं बात गोल्ड की रिंग की नहीं कर रही हूँ, चाहे आप प्लास्टिक ले लें, उसको छोटे छोटे अगर प्लास्टिक के पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे तो वो जो छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल है वो भी जो बड़ा वाला प्लास्टिक जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है सेम वैसी करेगी, लेकिन बस ये है कि वो बड़ा है क्वांटिटी में तो वो उस टाइप की शो करेगा, और जो छोटा है वो मतलब क्वांटिटी में कम है तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है पार्टिकल, जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। बेटा इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए हमने क्या लिया है बेटा, एक बीकर ले लिया है। इस बीकर में हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर। ये हमारा बीकर है और वी ऐड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो बीकर लिया है इसमें हमने क्या डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने शुगर पार्टिकल्स को ऐड करवा दिया है। क्या ऐड कर दिया है बेटा, शुगर पार्टिकल्स को ऐड करवा दिया है। कुछ भी ले सकते हैं ग्लास रोड के थ्रू, जो कि स्टीयरिंग का काम करेगी इसको मिक्स करने के लिए। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो शुगर पार्टिकल है दे आर डिसॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो शुगर पार्टिकल है दैट आर इजीली डिसॉल्व इन वाटर। देखो फर्स्ट शुरू से देखते हैं हम, स्टार्टिंग से हमने क्या लिया है बेटा, हम ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि क्या मेटल रियली में स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो देखिए हमने सबसे पहले एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर लिया है और उस वाटर में हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड की है। ग्लास रोड की हेल्प से उसको स्टीयरिंग किया है ताकि शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हमें गेन हुआ है। ठीक है, हमें जो ऑब्जर्वेशन मिला है वो ये मिला है कि जो लेवल ऑफ वाटर है विल बी सेम, कि जो लेवल है वाटर का वो क्या रहा है यहाँ पे, इज सेम, कि बिल्कुल सेम रहा है। सेकंड हमें मिला है कि जो सोल्यूशन है वो हमें कैसा फील हो रहा है, सोल्यूशन बिकम स्वीट, यानी कि मीठा लगाए। अब देखो, और थर्ड हमें मिलता है इसका कि शुगर क्रिस्टल्स आर नॉट विजिबल, कि जो शुगर क्रिस्टल है वो हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। देखो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट तो कि हम इसको डिसॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं हुआ है, यानी कि जितना पहले वाटर लेवल था सेम हो ही रहा है। लेकिन हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी, लेकिन इस टाइम पे सॉल्यूशन जो है वो स्वीट हो गया है। क्या इस टाइम पे स्वीट था, नहीं, यहाँ पे पानी या जो सॉल्यूशन है वाटर का वो मीठा हो गया है। थर्ड है शुगर क्रिस्टल्स आर नॉट विजिबल, जो शुगर क्रिस्टल्स हमने लिए हैं वो विजिबल नहीं है। तो बेटा हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमने जो शुगर पार्टिकल को इसमें डिसॉल्व किया है तो वो जब आफ्टर डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व करने के बाद वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई। प्लस हमने अभी देखा था कि जो लिक्विड होता है उसकी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इस तरह से। जैसे शुगर पार्टिकल को हमने ऐड किया तो वो शुगर पार्टिकल कहाँ पे जाके मिक्स हो गए, ये जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, अब जब इन्हीं के बीच में ही हो गया तो क्या वाटर लेवल राइज हुआ क्या, तो वाटर लेवल भी राइज नहीं हुआ। तो देखिए हमारे इससे क्या कंक्लूजन सामने आया बेटा, कि इससे हमारा ये कंक्लूजन सामने आया है कि जो मैटर है वो कई स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है और इनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, इनके बीच में स्पेस होते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ड्स। जैसे ही हमने शुगर पार्टिकल को इसमें डिसॉल्व किया तो वो शुगर पार्टिकल इसके बीच में जो स्पेस है वहां पे इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए वाटर का लेवल भी क्या हुआ, बिल्कुल राइज नहीं हुआ, यानी कि वाटर का लेवल भी बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन so students, today our topic is complete. I hope you all are clear till now.
थैंक यू।